बहुत दिनों पहले की बात है। एक गांव के पास विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारा कौवा घोंसला बनाकर रहते थे। उनमें से दो घमंडी कौवे भी रहते थे। उनमें से एक का नाम था लाली और दूसरे का नाम था मिली। दोनों हर वक्त एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। एक दिन दोनों में घोंसला बनाने के जगह को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। मैं इसी जगह पर घोंसला बनाऊंगा, ये जगह मैंने पहले देखा है, तुम उस तरफ अपना घोंसला बनाओ। नहीं, यहाँ मैं घोंसला बनाऊंगा, ये जगह मैंने पहले देखा है। फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। अरे अरे, तुम लोग आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हो? ये अच्छी बात नहीं है। इस पेड़ पर अन्य प्रजाति के बहुत सारे पक्षी हैं। वो सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अभी तुम लड़ना झगड़ना बंद करो। लाली थोड़ा ताकतवर थी। वो उस जगह पर कब्जा करके अपना घोंसला बना लेती है। फिर मिली गुस्से में लाली को कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे जगह पर कब्जा करके घोंसला बना ली, इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। हाँ हाँ, तू जा, बहुत देखी है मैंने तेरे जैसा। फिर मिली वहां से उड़कर पास में रहने वाले अपने दोस्त नेवले के पास जाती है और उसे पूरी कहानी बताती है और उससे मदद मांगती है। अब तुम ही बताओ दोस्त, मुझे क्या करनी चाहिए? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिसके बाद वो कभी उस जगह पर घोंसला नहीं बनाएगा। उस पेड़ पर आने से भी डरेगा वो। जल्दी से मुझे वो उपाय बताओ मेरे दोस्त, मैं अभी उसे सबक सिखाऊंगा। हाँ, बताता हूँ। वो सूखा पेड़ देख रहे हैं ना, उसके नीचे एक बिल है। उस बिल में एक सांप रहता है। उसे वो जगह दिखा दो जहाँ तुम्हारा दुश्मन रहता है। उसके बाद तुम कुछ नहीं करना, सिर्फ देखते रहना। धन्यवाद दोस्त, तुमने तो गजब उपाय निकाला है। अभी अभी तो मेरे दुश्मन के ताजे ताजे चूजे हुए हैं। सांप को उसके चूजे बहुत पसंद आएंगे। फिर मिली उड़कर उस बिल के पास जाती है। तुम मेरे पास क्यों आई हो? तुम्हें मुझसे क्या काम है? हाँ हाँ, मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लाई हूँ जिसे सुनकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। क्या आप सुनना चाहेंगे वो खुश खबर? खुश खबर मेरे लिए? क्या है वो खुश खबर? जरा खुलकर बताओ। वो बरगद के पेड़ दिख रहे हो, उस पर एक घोंसला है जिसमें कई चूजे हैं। आपको चूजे बहुत पसंद है ना, इसलिए ये खबर मैं आपको देने आई हूँ। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मुझे चूजे बहुत पसंद है। मैं अभी उस बरगद के पेड़ पर जाता हूँ। मैं तो यही चाहती, आप जल्दी जाइए और उस चूजे को खाने का आनंद उठाइए। फिर सांप बरगद के पेड़ के पास गया और सीधा ऊपर चढ़ गया। सांप ने घोंसले के पास जाकर देखा कि लाली अपने चूजे को लेकर बैठी है। सांप को अचानक देखकर डर गई और दूसरी डाल पर जाकर बैठ गई और शोर मचाने लगी। लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता है। फिर सांप से विनती करने लगी, सांप भाई, मेरे बच्चों को छोड़ दो, उन्हें कुछ मत करना, वो अभी बहुत छोटे हैं। मैं अपने शिकार के साथ दोस्ती नहीं करता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम चिल्लाओ मत, मुझे मेरा आहार करने दो। फिर सांप एक एक करके सारे चूजे को खा लिया।
बहुत दिनों बाद नरम नरम चूजे खाने को मिले। बहुत स्वादिष्ट चूजे थे। पेट भी अच्छी तरह से भर गया। फिर सांप धीरे धीरे पेड़ से उतरकर अपने बिल में चला गया। मिली, तुमने यह अच्छा नहीं किया। एक दिन तुम्हें भी इसके लिए पछताना पड़ेगा। आज मैं रो रही हूँ, एक दिन तुम्हें भी बच्चों के लिए रोना पड़ेगा। दुखी लाली उस जगह को छोड़कर चली जाती है। फिर मिली उस जगह पर अपना घोंसला बनाकर खुशी खुशी रहने लगता है। कुछ दिन बाद उसके अंडों से चूजे निकल आते हैं। उधर सांप को कुछ दिनों से कोई शिकार नहीं मिलता है, जिससे वो परेशान हो जाता है। बहुत तेज भूख लग गई है। कई दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला। अब क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं भी कितना बुद्धू हूँ। क्यों ना उस बरगद के पेड़ पर जाकर भोजन की तलाश करूं। ये कहकर सांप उस बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन उस समय मिली किसी काम से घोंसले से बाहर गई थी। अरे मजा आ गया। आज फिर चूजे खाने को मिलेगा। आज तो कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। मजे से चूजे खाऊंगा और उसका स्वाद लूंगा। सांप एक एक करके सारे चूजे खाकर अपने बिल में चला जाता है। इधर कुछ देर बाद मिली वापस आती है। अपने बच्चों को घोंसले में ना पाकर वो रोने लगती है। पता नहीं मेरे बच्चों को कौन ले गया। मुझे तो उस लाली पर शक है। उसी ने मुझसे बदला लिया होगा। ऐसा घिनौना काम वही कर सकती है। फिर पास के डाली पर बैठा हुआ एक कौवा उसे कहता है, मिली बहन, कुछ देर पहले एक सांप आया था। उसी ने तुम्हारे बच्चों को खाया है। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए कुछ नहीं कर पाया। ये सुनकर मिली बहुत परेशान हो जाती है। उसने मुझे धोखा दिया है। मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। इस तरह जब भी सांप को भूख लगती है, तब वो बरगद के पेड़ पर पहुंच जाता और सभी घोंसलों की तलाश करता था। जहां भी उसे अंडे चूजे मिल जाते थे, वो खा जाता था। सांप के इस रवैये से उस पेड़ पर रहने वाले सभी कौवे बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर एक दिन सभी कौवे आपस में बैठक बुलाते हैं। लाली और मिली की लड़ाई में हम सारे पीस रहे हैं। आखिर हमारी गलती क्या है? उन दोनों के लिए दुष्ट सांप ने हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ता है। हाँ, ये तो होता ही है। अगर आपस में लड़ाई हो जाए तो दूसरा उसका फायदा उठाता ही है। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब आगे क्या किया जाए, ये सोचो। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे भी माफ कर दो। मैंने गुस्से में गलत कदम उठा लिया, जिसके कारण हम सबको नुकसान उठाना पड़ रहे हैं। उस दुष्ट को सबक सिखाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। अब अफसोस करने का वक्त नहीं है। हम सबको मिलकर उस सांप को सबक सिखाने का उपाय ढूंढना होगा। उस सांप ने मुझे भी धोखा दिया है। उसने मेरे बच्चों को खा लिया। इसका बदला मैं उससे जरूर लूंगी। तुम्हारे पास उसे सबक सिखाने का कोई उपाय है तो बताओ, वरना वो सांप बहुत खतरनाक है। हम उससे लड़ाई में जीत नहीं सकेंगे। मेरे पास एक उपाय है, सुनो। फिर मिली सबको उसकी योजना के बारे में बताती है। उसके बाद वो खुद सांप के पास जाती है। अरे कैसे आना हुआ?
आज क्या खबर लाए हो? आज भी कोई खुश खबर लाए हो क्या? आज तो और भी अच्छी खबर लाई हूँ। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको ऐसी जगह लेकर जाऊंगी जहाँ चूजे ही चूजे खाने को मिलेंगे। क्या सच कह रहे हो ना? तुम मुझे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। इसके आगे भी आप मेरे साथ गए थे, याद है ना? सांप उसके बाद विश्वास कर लेता है और उसके साथ चल पड़ता है। मिली उससे लेकर नेवले के ठिकाने पर ले जाती है और फिर आवाज लगाती है, दोस्त देखो, तुमसे मिलने कौन आया है। मिली की बात सुनकर नेवला बिल से बाहर निकलता है और नेवले को देखते ही सांप कहता है, ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे धोखा दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने भी मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मेरे बच्चों को खाया है। अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। मैं बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश कर रहा था। आज मौका मिला है, नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम आगे बढ़े तो मैं तुम्हें डस लूंगा। आगे मत बढ़ना। मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा। तुम मेरे हाथ से जा नहीं सकते। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अगर मेरे पास आने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। अच्छा, तू मुझे खत्म करेगा? तो ये ले। ये कहकर नेवला सांप के ऊपर झपट पड़ता है और सांप के गर्दन को पकड़ लेता है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं आगे ऐसा नहीं करूँगा। इस जगह को छोड़कर कहीं और चला जाऊँगा। मुझे छोड़ दो। नेवला सांप की बात पर ध्यान नहीं दिया, उसे मारकर खा गया। फिर मिली वहाँ से चली जाती है और ये खबर सबको बताती है। सारी बात सुनकर बरगद के पेड़ पर रहने वाले कौवे बहुत खुश हो जाते हैं और फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत दिनों पहले की बात है। एक घने जंगल में एक लकड़बग्घा रहता था, जिसे अपनी ताकत पर बड़ा ही घमंड था। घमंड के कारण वो किसी की भी बात नहीं सुनता था। छोटे मोटे जानवरों के साथ वो ऐसा व्यवहार करता मानो वही जंगल का राजा हो। और करे भी तो क्यों ना, जंगल का राजा अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उस लकड़बग्घे से डरता था, क्योंकि वो झुंड में घूमते थे। कई बार शेर बहुत मेहनत से शिकार करता था तो लकड़बग्घा अपने झुंड के साथ आकर उससे उसका शिकार छीन लेता था। और जब राजा ही किसी से डरता हो तो प्रजा की तो बात ही क्या। लकड़बग्घा की इस रवैये से पूरे जंगल के सारे जानवर दुखी थे। कई जानवर उसे समझाने के कोशिश भी करते थे, पर वो कभी भी किसी की सुनता नहीं था। यहाँ तक कि उसका बचपन का दोस्त सियार भी उसे समझाने का कोशिश करता था। अरे दोस्त लक्कू, ये सब तुम क्या कर रहे हो? देख दोस्त, बचपन की बात छोड़ दे। अब मुझे लक्कू नहीं, लकड़बग्घा कहा कर। और पूरे जंगल में ना अपनी इज्जत है, इसीलिए तू भी मुझे इज्जत से बात कर। इज्जत नहीं, सभी डरते हैं तुझसे। मेरी बात मान और ये लड़ना झगड़ना छोड़ दे। ये सब करके क्या फायदा दोस्त? अरे सियार, तेरी तरह मैं डरपोक नहीं हूँ। शर्म आनी चाहिए तुझे। मेरी तरह ही दिखता है तू, फिर भी मेरी तरह ठाठ से नहीं रहता। डरपोक कहीं का, चल भाग यहाँ से। ये डर नहीं है यार, सम्मान है।
सामने वाले के प्रति आदर है। आदर नहीं, ये अपने डर को छुपाने का बहाना है। डरपोक है तू। अरे यार, तू मेरी बात को समझने की कोशिश तो कर। नहीं समझना है मुझे तेरी बात, और आज के बाद मेरे सामने आकर मुझे समझाना भी बंद कर, वरना तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बचपन का दोस्त है। लकड़बग्घा पर किसी के भी समझाने का कोई भी असर नहीं होता था। यहाँ तक कि अपने घमंड में उसने अपनी बचपन के दोस्त सियार से भी झगड़ा करके दोस्ती तोड़ दी थी। कोई उसे समझाए या फिर कोई सलाह दे, ये सब उसे पसंद नहीं था। उसे तो सिर्फ सलाम देने वाले पसंद थे। जो उसे रास्ते में मिलता वो उसे सलाम करता था, और जो उसे सलाम नहीं करता उसे वो जबरदस्ती सलाम करवाता था। एक दिन एक हिरन का बच्चा खेलते खेलते उसके सामने आ गया। क्यों रे, सलाम मारने के लिए तेरा हाथ टूट गया है क्या? नहीं, वो आप अचानक आ गए इसलिए। चल सलाम मार, और जब भी मुझे देखेगा सलाम मारते रहना, वरना तेरे आगे का दायां पैर और पीछे का बायां पैर तोड़ के खा जाऊंगा। ना चल पाएगा ना दौड़ पाएगा। मुझे माफ कर दो, मुझे गलती हो गई, आगे ऐसा नहीं होगा। ये कहकर हिरन का बच्चा वहां से चला गया और लकड़बग्घा आगे बढ़ता गया। तभी एक खरगोश दौड़ते दौड़ते उसके सामने आ गया और लकड़बग्घे को देखते ही पीछे मुड़कर दौड़ने लगा। अरे भाई, लकड़बग्घे को देखकर रास्ता क्यों बदल लिया? क्या बताओ भैया, उसके सामने जाऊंगा तो उसे सलाम मारना पड़ेगा। कहीं भूल गया तो मारकर खाने की बात करता है। क्या पता कहीं गुस्से में मार दिया तो? इससे तो बेहतर है कि उस रास्ते में ही ना जाओ। लकड़बग्घे का घमंड दिन ब दिन बढ़ता ही गया। एक दिन रास्ते में उसका दोस्त सियार मिल गया तो वो उससे भी बोला, अरे ओए सियार, माना कि तू मेरा बचपन का दोस्त है, पर ये मत भूल कि इस जंगल में जिसे भी रहना है मुझे सलाम किए बिना रह नहीं सकता। और किसी ने सलाम नहीं किया तो फिर क्या करोगे? तो वो जान से मारा जाएगा। चल सलाम मार मुझे। अरे भाई, मैं तो तेरे बचपन का दोस्त हूँ, मुझे भी सलाम मारना होगा। दोस्त है तो क्या हुआ, चल सलाम मार। हाँ हाँ, सलाम सलाम। फिर लकड़बग्घा वहाँ से चला गया। सियार को उसका रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मगर वो कैसे समझाए उसे। वो तो अपने घमंड के आगे किसी की भी सुनने को तैयार नहीं था। सभी जानवर उससे तंग आ गए थे, लेकिन किसी को भी बोलने का हिम्मत नहीं था। ये सिलसिला चलता ही गया। एक दिन लकड़बग्घे को एक हाथी का बच्चा रास्ते में मिल गया। फिर वो उससे बोला, अरे ओए हाथी के बच्चे, कहाँ जा रहा है तू? सलाम मार मुझे। क्यों? मैं तुम्हें क्यों सलाम मारूं? कौन हो तुम? क्या तुझे तेरे माँ बाप ने बताया नहीं कि मैं लक्कू राजा हूँ? मेरे मम्मी पापा भी मुझे छोटू राजा कहते हैं। मैं भी राजा हूँ, तुम मुझे सलाम मारो। सारा जंगल मुझे सलाम मारते हैं और मैं तुझे सलाम मारूं? ये कहकर लकड़बग्घा हाथी के बच्चे के ऊपर झपट पड़ा और अपनी दांतों से उसका सूंड लाल कर देता है। दांत इतनी जोर से गाड़े कि हाथी का नन्हा सा बच्चा दर्द से चिल्लाता हुआ
अपने माँ बाप के पास पहुंचा और सारी बात बताया। सब सुनकर उसके पापा को बहुत गुस्सा आया और वो चिल्लाता हुआ लकड़बग्घे को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ा। हाथी के खतरनाक आवाज सुनकर पूरा जंगल कांपने लगा। थोड़ी दूर आगे जाकर हाथी को लकड़बग्घा मिल गया। कीड़े लकड़बग्घे, तूने मेरे बच्चे को क्यों काटा? हाँ, मैंने काटा। उसने मुझे सलाम नहीं मारा था, इसलिए। ये ले, मैं तुझे सलाम मारता हूँ। ये कहकर हाथी आगे आया और लकड़बग्घे को इतना जोर टक्कर मारा कि वो दूर जाकर गिरा। हाथी की इस मार से लकड़बग्घे के जबड़े हिल जाते हैं और वो घबराकर वहां से भागता है। हाथी चिल्लाते चिल्लाते दौड़ रहा था कि आज मैं तेरा दांत निकाल दूंगा। लकड़बग्घा डर के मारे आगे आगे भागता रहा और हाथी पीछे पीछे। सारे जंगल के जानवर ये देखकर हैरान रह गए कि ये दुष्ट जान बचाकर भाग रहा है। उसे भागते देखकर सारे जानवर बहुत खुश हो रहे थे। इधर लकड़बग्घा समझ गया था कि आज ये हाथी उसे नहीं छोड़ेगा। फिर वो भागते भागते एक छोटे गुफा के सामने आकर रुक गया। हाथी से बचने का यही एक रास्ता है। इस गुफा के अंदर घुस जाओ। गुफा का मुंह बहुत छोटा है, हाथी इसमें घुस नहीं पाएगा। ये कहकर वो गुफा के अंदर घुस गया और हाथी बाहर खड़ा होकर चिल्लाने लगा। अरे ओए लकड़बग्घे, गुफा में कहाँ घुस रहा है? बाहर आ। तू कब तक बाहर नहीं आएगा? जब तक बाहर नहीं आएगा मैं यहीं बैठा रहूंगा। या तो तू गुफा के अंदर ही मरेगा या बाहर आकर मुझसे मार खाएगा। अब बहुत देर हो जाती है, पर ना लकड़बग्घा गुफा से बाहर आने का हिम्मत करता है और ना हाथी गुफा के सामने से हटता है। धीरे धीरे काफी समय गुजर जाता है। तभी अचानक गुफा के अंदर उसका बचपन का दोस्त सियार मिलता है। सारी बात सुनकर सियार फिर उसे समझाता है। तू मेरे बचपन का दोस्त था, इसीलिए मैं तुझे समझाता था, पर तू तो मेरी बात मानता ही नहीं था। लेकिन अब क्या हो सकता है? अब तो हाथी भाई किसी भी कीमत पर मुझे मारकर ही दम लेगा। मुझे भूख भी लग रही है। मैं अंदर रहूंगा तो भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा और बाहर निकलूंगा तो हाथी भाई मुझे मारेंगे। अगर आज से तू अपनी आदत बदल ले तो मैं हाथी भाई को समझा सकता हूँ। क्या कहता है तू? हाथी भाई समझेंगे ही नहीं, वो बहुत गुस्से में है। अगर तू अपनी आदत बदलने का वादा करता है तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं किसी को तंग नहीं करूँगा और किसी को भी सलाम मारने को नहीं कहूँगा। उल्टा मैं सभी को सलाम मारूंगा। पर क्या हाथी भाई मुझे जिंदा छोड़ेंगे? वो तो किसी का भी कहना नहीं मानते। ठीक है, तू रो मत, मैं कोशिश करता हूँ। ये कहकर सियार गुफा से बाहर जाता है और हाथी को समझा बुझाकर शांत कर लेता है। फिर लकड़बग्घे को बाहर बुलाता है। फिर लकड़बग्घा धीरे धीरे गुफा से बाहर आकर सियार के पास खड़ा हो जाता है और हाथी को शांत देखकर पूछता है। कमाल है हाथी भाई, आप मुझ जैसे खतरनाक जानवर से नहीं डरे और एक नन्हे से सियार की सुन लिए। इस संसार में कोई भी ज्यादा ताकतवर नहीं है। जानवर के शारीरिक ताकत से ज्यादा उसकी जबान की ताकत शक्तिशाली होती है। तुम भले ही सियार जैसे लगते हो पर तुम घमंडी हो, इसलिए सियार के सामने तुम कमजोर हो। सियार का कहना मैं तो क्या,
पूरा जंगल मानेगा, क्योंकि सियार की जबान बड़ी मीठी है। आज मेरी समझ में आ गया हाथी भाई, मीठी जुबान में ही सबसे बड़ी ताकत होती है। आज के बाद मैं किसी को दिल दुखा देने बात नहीं कहूँगा, जंगलवासियों के साथ मिलजुल कर रहूँगा।